हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल और आज हम बात करेंगे विरेचन के ऊपर यानी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। मोस्टली ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेद में डाइजेस्टिव सिस्टम को ही मूल तंत्र बोला गया है, पाचन तंत्र को ही मूल तंत्र का है शरीर का, इसलिए इसको डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर होल बॉडी भी हम कह सकते हैं। हमारे ग्रीन लीफ आयुर्वेद क्लिनिक में हमने कम से कम 300 के ऊपर पेशेंट का विरेचन हम कर चुके दोस्तों, जिसका ऑन पेपर डेटा हमारे पास है। इसलिए हमारे काफी सारे दर्शक व्यूअर्स हमको पूछते हैं कि विरेचन कैसे करते हैं, विरेचन करने का क्या प्रोसेस है। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में आपको देता हूँ। आप ये वीडियो एंड तक देखो, आपको सभी आपके मन में जो भी डाउट्स है वो सब इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमको तो ये देखना होगा कि विरेचन कौन कौन कर सकता है, क्या आप विरेचन के लिए योग्य हो, इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा। तो बेसिकली विरेचन इन पेशेंट में करते हैं जिस पेशेंट को डाइजेस्ट से रिलेटेड तकलीफ ज्यादा है, जैसे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल गैसेस, डिस्कम्फर्ट, फिर थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, विटामिन की कमी होना, बॉडी में हीट महसूस होना, ओवर स्वेटिंग, फिर सभी प्रकार के स्किन डिसीजेस उसमें आए, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, एनीमिया, जॉन्डिस यानी स्टोमेटाइटिस, वेट लॉस और वेट गेन का इश्यू, इन सभी बीमारियों में हम विरेचन कर सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रोसीजर के ऊपर। तो एक बात दिमाग में फिट कर लो दोस्तों कि एक्चुअल विरेचन, जो प्योर विरेचन है, वो घर बैठे नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको नजदीकी कोई भी आयुर्वेदिक क्लिनिक में या फिर पंचकर्म सेंटर में आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। कम से कम 5 डेज के लिए कम से कम या फिर 3 डेज के लिए कम से कम हमको जाना वहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे आपके पूरी बॉडी का एक्सटर्नल थेरेपी जो है वो वहाँ पे होगा। एक्सटर्नल थेरेपी यानी आपके पूरे शरीर का स्नेहन यानी मसाज होता है एंड स्वेदन यानी स्टीम होता है। ये साल में एक ही बार करना है फिर या फिर 2 साल में एक ही बार करने वाला प्रोसीजर है दोस्तों। इसलिए इतने सारे टाइम में अपने बॉडी के लिए अगर हम 5 डेज अगर नहीं निकल सकते तो फिर इस बॉडी की क्या वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे विरेचन में 2 थेरेपी है, इंटरनल थेरेपी एंड एक्सटर्नल थेरेपी। इंटरनल थेरेपी में आपको एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड घी दिया जाता है, जो आपको घर पे सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आपको पीना होता है। उसकी क्वांटिटी डे 1 में 30 ml ऑफ घी आपको पीना है और बाद में आपको अपने पूरे शरीर का सर्वांग स्नेहन स्वेदन यानी मसाज और स्टीम ये करके लेना है आपको। फिर डे 2 में आपको घी की क्वांटिटी जो है वो बढ़ानी है दोस्तों। वहाँ पे 50 ml हम बढ़ा सकते हैं। ये क्वांटिटी जो है ये अपने कोष्ठ के हिसाब से हम तय करते हैं कितनी बढ़ानी है। और सेम उसी तरीके से शाम को जाके स्नेहन और स्वेदन यानी बॉडी का मसाज और स्टीम करके लेना है। 3rd डे में हमको ये क्वांटिटी और बढ़ानी है, अप्रोक्सीमेटली 100 ml तक अपने को पीना है घी, और फिर से शाम को जाके स्नेहन और स्वेदन करना अपेक्षित है। फिर उसके बाद में 4th डे में आपको 150 ml ऑफ घी आपको पीना है घर पे, और फिर से शाम को जाके स्नेहन और स्वेदन करना है। एंड 5th डे में आपको अप्रोक्सीमेटली 200 ml आपको घी पीना है, और फिर से शाम को जाके स्नेहन और स्वेदन करना है यानी मसाज और स्टीम करना है। तो इस तरीके से 5 डेज में आपको आपका घी की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी मात्रा में बढ़ाना है, जो कि हम कितना बढ़ाना है ये उसके डाइजेस्टिव फायर के हिसाब से हम तय कर सकते हैं। फिर 6th डे में गैप होता है दोस्तों, वहाँ पे उसको विश्राम काल कहते हैं आयुर्वेद में, यानी उस दिन आपको ना घी पीना होता है और ना ही किसी तरीके का बॉडी का मसाज और स्टीम करना होता है दोस्तों। उस दिन पूरा आराम करना होता है। एंड 7th डे पे आपको या फिर 8th डे पे आपको एक टैबलेट दिया जाता है, जिसके कारण आपको एक अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 बार आपको लूज मोशन होते हैं दोस्तों। यहाँ पे लूज मोशन 15 से 20 बार ये सुन के घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक बात याद रखो दोस्तों कि जब भी शरीर से कोई गलत चीज है, कोई मल अगर बाहर निकलता है तो बॉडी को कभी भी कोई थकान महसूस नहीं होती है। इसलिए आपको इसमें कोई किसी भी तरीके का वीकनेस या फिर कोई डिहाइड्रेशन इसमें महसूस नहीं होता है दोस्तों। और फिर 8th, 9th और 10th डे में आपको एक डाइट प्लान दिया जाता है, जो कि आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है दोस्तों, क्योंकि ये डाइजेस्टिव फायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डाइट प्लान होता है। तो वो हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। फिर उसके बाद में 11th डे से आपके नॉर्मल जो भी मेडिसिन हमको देनी है वो हम आपकी चालू करते हैं। तो इस तरीके से पूरा आपका विरेचन जो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो ये
पूरा प्रोसीजर जो है ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 या 11 दिन का होता है, जिसमें आपको मेरे क्लिनिक में या फिर नजदीकी पंचकर्मा क्लिनिक में आपको सिर्फ 5 डेज आना होता है और आपके टॉक्सिन जो है, जो कि दोष है, वो मल के स्वरूप में पूरे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए इसको डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी कहते हैं या फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इस तरीके से विरेचन का एक्चुअल प्रोसेस होता है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर डॉक्टर अपने हिसाब से कर सकता है, हर एक का अपना अपना वो टेक्निक होता है, ठीक है। इसलिए इसके अलावा, विरेचन के अलावा और भी अगर आपको कोई भी पंचकर्मा प्रोसेस के ऊपर अगर जानकारी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोलिए, अगला वीडियो में उस तरीके का वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो प्लीज इस तरीके से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है दोस्तों। थैंक यू सो